नमस्कार साथियों। और ये आर्थिक समीक्षा है 2021-22 की। ये भारत की आर्थिक समीक्षा है। इस आर्थिक समीक्षा के जस्ट बाद हम लोग बिहार की आर्थिक समीक्षा को देखेंगे, फिर दोनों बजट को भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। एक ही क्लास में सब खत्म। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2021 को संसद में पेश किया था। ठीक है, याद रहेगा ये डेट। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के नेतृत्व में एक टीम द्वारा तैयार तथा वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन द्वारा जारी किया गया। आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय त्वरित दृष्टिकोण है, जो फीडबैक, वास्तविक निष्कर्षों की तत्काल निगरानी, व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं, सुरक्षा संबंधी उपायों आदि पर आधारित है। आगे देखते हैं। आर्थिक समीक्षा का परीक्षोपयोगी तथ्य को देखते हैं। तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 से 8.5% बढ़ने का अनुमान है। ये एक अच्छा है। अगर 8% से अगर अर्थव्यवस्था ग्रो होती है तो जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों का भी ग्रोथ तय हो जाता है। उससे कम रहती है तो समस्या खराब हो जाती है भारत में। 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 9.2% बढ़ने का अनुमान ये लगाया गया था। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 3.9% वृद्धि की संभावना है, लगभग 4%। उद्योग क्षेत्र में 11.9% और सेवा क्षेत्रों में 8.2% वृद्धि की संभावना है। कोरोना महामारी से सेवा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ। अब देखिए, ये लाइन एकदम याद रहना है। कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित हुआ? तो सेवा क्षेत्र है ना। आज मैंने बताया था क्लासरूम में कौन कौन सा क्षेत्र होता है। और आगे देखते हैं। 2021 के दौरान पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5% की वृद्धि हुई। भारत अगले 3 साल तक सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगा। 2021 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 67.2% की वृद्धि हुई है। 2021 के दौरान सकल कर राजस्व में 50% से ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2021-22 की पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर 65.6 बिलियन डॉलर हो गया है। ये बहुत अच्छा है। ये 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 बिलियन डॉलर था। देखिए, पूरी दुनिया में जो भारतीय हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा अपने देश में भेजते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा। ठीक है ना। तो रेमिटेंस के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पे है, कोई इपबट नहीं, याद रखना है। दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पे कौन है उसका भी मैं लिस्ट दे दूंगा। भारत पर विदेशी ऋण सितंबर 2021 के अंत तक 593.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। केंद्र सरकार का ऋण 2019-20 में जीडीपी के 49.1% से बढ़कर 2020-21 में जीडीपी का 59.3% हो गया। 2021-22 में जीडीपी की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़कर 8.6% हुआ, जो 2014-15 में 6.2% था। भारत दुनिया में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडारक है। देखिए, मैंने बोला ना कि भाई कहाँ से आता है, बहुत भारतीय पैसा भेजते हैं यहाँ पर। 31 दिसंबर 2021 तक बैंक ऋण में 9.2% की बढ़ोतरी हुई है। 75 प्रारंभिक सार्वजनिक निगम आईपीओ के माध्यम से 89,066 करोड़ रुपए जुटाए गए, जो पिछले एक दशक के किसी भी वर्ष से ज़्यादा है। 2021-22 में सीपीआईसी मुद्रास्फीति घटकर 5.2% रह गई है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। 2021-22 में खाद्य मुद्रास्फीति औसत 2.9% के निचले स्तर पर है। ये उस समय की बात है। अब आगे बढ़े हम लोग। 2020-21 में नीति आयोग एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इन सूचकांक और डैशबोर्ड पर भारत का ओवरऑल स्कोर बेहतर होकर 66 पहुंच गया है। 2019-20 में यह स्कोर 60 तथा 2018-19 में 57 था। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। एकदम याद रखना है, कितना? 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। भाई कहाँ लिखा हुआ है? आर्थिक समीक्षा 2021-22 में। ठीक है। अगस्त 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 अधिसूचित किए गए, जिसका उद्देश्य
2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है। प्रधानमंत्री ने 2021 में ग्लासगो में आयोजित पक्षों के 26वें सम्मेलन यानी COP26 में उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की। देश के कुल मूल्यवर्धन में 18.8% 2021-22 की वृद्धि हुई। इस तरह 2020-21 में 3.6% और 2021-22 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क कवरेज को बढ़ा दिया है। 2019-20 में समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों में पशुधन क्षेत्र 8.15% के कगार से बढ़ा है। 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP बढ़कर 17.4% वर्ष दर वर्ष हो गया है। 2020-21 में रेलवे पूंजीगत व्यय बढ़कर 1,55,181 करोड़ रुपये हो गया है और 2021-22 में इसे बढ़ाकर 2,15,058 करोड़ रुपये किया गया है। 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा बढ़ाकर 36.5 किलोमीटर हुआ। ये एकदम डेटा याद रखने वाला है। वर्ष 2021-22 में 13,327 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र ने $16.7 बिलियन से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त किया है, जो भारत के में कुल FDI प्रवाह का लगभग 54% है ना। देखिए कितना है, 54% है। एकदम डेटा को याद रख लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार सुनिए। भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। ठीक, 44 भारतीय स्टार्टअप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया, जिससे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की कुल संख्या 83 हो गई है। 16 जनवरी 2022 तक कोविड-19 टीके की 157.94 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। कुल प्रजनन दर 2019-21 में घटकर 2 हो गई है, जो 2015-16 में 2.2 थी। 5 साल से कम शिशुओं की मृत्यु दर में कमी हुई है। जुलाई 2021 से GST संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा। 2021 के दौरान कॉरपोरेट कर संग्रह में 90% की वृद्धि देखी गई है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक PIB का शुद्ध लाभ 2020-21 के 14,688 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 31,144 करोड़ रुपए हो गया है। दिसंबर 2021 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.6% थी। जल जीवन मिशन के तहत 83 जिले हर घर जल जिले बन गए हैं। तो ये जो है हम लोग इसको देखते हैं, इन चीज़ों को। और चलिए अब जो है ना हम लोग भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को देखने के जस्ट बाद हम लोग बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण को हम लोग देखते हैं ना। तो देखिए बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है। टाइम का अभाव है, कोई टीम नहीं है, तो सीधा मैं यहीं से रिकॉर्ड करता हूँ। बिहार की आर्थिक स्थिति की बात करें तो उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 25 फरवरी 2022 को 16वां बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। तो कौन था? 16वां। ठीक है। अभी कौन बिहार के वित्त मंत्री हैं? अभी हैं जो शरणरंजन के विधायक हैं, विजय चौधरी। ठीक है। लॉकडाउन के प्रभाव के कारण बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में मात्र 2.5% बढ़ा। देखिए ग्रोथ हुई थी ना, यह सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट आई थी। तो इस बार गिरावट पूछ लेगा या कुछ भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखने की बात है। 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य पर 6,18,630 करोड़ रुपये और स्थिर मूल्य पर कितना था? 4,19,880 करोड़ रुपये। 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर था 5,66,470 करोड़ रुपये और स्थिर मूल्य पर था 3,79,550 करोड़ रुपये।
2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा था 19.2%, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा था 19.5%, तृतीय क्षेत्र का हिस्सा था 61.2%। घोट लेना है इस डेटा को, है ना, बिहार वाला डेटा को। 2020-21 में विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% वृद्धि हुई, द्वितीय क्षेत्र में 4.8% और तृतीय क्षेत्र में 8.5% सर्वाधिक। तो इसको भी घोट के रखना है कि कहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। सीधा पूछते हैं सवाल, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। इन सब सवालों को देख के ये सब आगे बढ़ते हैं। बिहार का प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 2020-21 में 50,555 रुपये था। स्थिर मूल्य पर 2011 से 12 में 31,314 रुपये। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं, पुराना डेटा के अनुसार से कंपैरिजन है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है, 1,31,000 रुपये यहाँ की इनकम है। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है, 19,000 रुपये। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ किसकी है तो शिवहर की, पटना से भी ज़्यादा। ठीक है, देखिए, और पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है लेकिन क्या है, आय कम है। 2020-21 के बीच मुद्रास्फीति दर कितनी है? ग्रामीण में देखें तो 2.8% है, शहरी में 4.9% है और समग्र क्या है 3.1%। राजकीय वित्त व्यवस्था तो 2020-21 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति जो थी वो कितनी हुई? 1,64,903 करोड़ रुपये। और राजस्व प्राप्ति कितनी हुई, यानी कितना मिला उसको? 1,28,168 करोड़ रुपये, 3.32% की वृद्धि हुई। ठीक है, और पूंजीगत प्राप्ति जो हुई वो हुई 36,735 करोड़ रुपये, यानी 25.9% की इसमें वृद्धि हुई है। उम्मीद है ये सब टर्म जो है आप लोग को आता होगा, नहीं आता तो मैं वापस से बताऊंगा। 2020-21 में बिहार सरकार की कुल व्यय 1,65,696 करोड़ था। राजस्व व्यय था 1,39,493 करोड़, यानी 10.7% की वृद्धि हुई। पूंजीगत व्यय था 26,203 करोड़, यानी 30.5% की वृद्धि हुई। गत वर्ष की तुलना में कुल व्यय में वृद्धि जो है 13.4% रहा। राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारी जीएसटीपी का 36.60%। राज्य का सकल राजकोषीय घाटा जो था वो 4.8% था। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र को देखें हम लोग तो गत 5 वर्षों के दौरान कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की कुल वृद्धि दर 2.1% थी। अब बताइए राष्ट्रीय स्तर से कम थी या ज़्यादा थी? इस तरह का जो है ना एकदम ध्यान में मनन करिए, याद करिए, वीडियो को पीछे ले जाइए, वहाँ से देखिए और यहाँ कमेंट बॉक्स में चाहे तो बता दीजिए। सकल शस्य क्षेत्र 2019-20 में कितना था तो 72.97 लाख हेक्टेयर था। फसल सघनता तीव्रता 2019-20 में देखें तो 144% है। सकल सिंचित क्षेत्र 2019-20 में देखें तो 54.35 लाख हेक्टेयर है। सिंचाई के मुख्य स्रोत देखें नलकूप से, सबसे ज़्यादा कहाँ से हुई है? नलकूप से, है ना। देखिए कभी कंफ्यूज नहीं होना है, नलकूप क्या होता है? वही बोरिंग जो हम लोग बोलते हैं। 63.9% सिंचाई हुई है नलकूप से। मैं नहीं बोल रहा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण बोल रहा है, कहीं और नहीं मगजमारी करना है। नहर से दूसरे नंबर पर 30.6% की सिंचाई हुई। राज्यों में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 2020-21 में कितना हुआ? 17.95 लाख टन हुआ। राज्य में कुल अनाज उत्पादन जो है वो क्या हुआ? 17.57 लाख टन हुआ। राज्य में कुल मछली उत्पादन कितना हुआ? 6.86 लाख टन हुआ। ठीक है, राज्य में कुल दूध उत्पादन कितना हुआ? 115.01 लाख टन हुआ। राज्य में कुल अंडा उत्पादन कितना हुआ? 301.32 करोड़, यानी 32.4% की वृद्धि हुई। 2012 से अब तक बिहार को 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। देखिए कितना है, खास है। 2012 से लेके अब तक कितनी बार मिला है कृषि कर्मण पुरस्कार? मिला है कितनी बार? 5 बार। गत वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में क्रमशः 10% और 7% की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार के 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। 17,000 एकड़ से भी अधिक फसल क्षेत्रों के लिए जैव C1 प्रमाण पत्र जारी किया गया है। 23 जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन के साथ साथ 15 जिलों में मुख्यमंत्री विकास योजना का क्रियान्वयन जारी है।
डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए कृषि विभाग द्वारा मोबाइल ऐप बिहान शुरू की गई है। कृषि ऐप कौन सा है? बिहान। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2020-21 में कुल 40.76 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उद्यमिता क्षेत्र को हम लोग देखें तो राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग एथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा हैं। देखिए कितना मस्त है ये, है ना। यहाँ से औद्योगिक निवेश के लिए 3 सर्वाधिक आकर्षण कौन है? पहला है एथेनॉल। भाई वही दारू समझ लीजिए उसको, है ना। भाई बात तो वही है, लेकिन खैर भाई एक तरफ दारू बंद करें, दूसरी तरफ एथेनॉल, तो लोग क्या एथेनॉल पी जाएंगे? उसी से थोड़ा सा बस चेंज करके आराम से शराब बनाई जा सकती है, पकड़ में नहीं आएंगे वो। दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण और तीसरा है नवीकरणीय ऊर्जा। दिसंबर 2021 तक एथेनॉल क्षेत्र में कुल 32,454.16 करोड़ रुपए निवेश वाली 159 इकाइयों को प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्ष 2020-21 में राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की 71 उत्पादन इकाइयों में कुल 1904.68 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। 2020-21 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में प्रत्येक के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दोबारा फिर दिए हैं, तो ये खबर और ख़ास है ये। वर्ष 2020-21 में खनिजों से राज्य सरकार का राजस्व संग्रहण बढ़कर 1708.90 करोड़ रुपया हो गया है। वर्ष 2020-21 में 407.2 लाख टन ईख पेरी गई, जिसमें 46.22 लाख टन क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। श्रम नियोजन एवं प्रवास, पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है। देखिए, है ना, श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? सबसे कम है। किसमें? पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक और जनसंख्या अनुपात। वर्ष 2019-20 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक 62.0% था, जबकि राष्ट्रीय औसत 46.4% था। निर्भर कौन लोग होते हैं, मुझसे ज़रूर पूछिएगा। वर्ष 2019-20 में शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात पुरुष श्रमिक शक्ति के लिए 8.9% और महिला श्रम शक्ति के लिए 12.6% था, जो ग्रामीण बिहार की अपेक्षा अधिक था। वर्ष 2020-21 में मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों की संख्या 462 थी, जो 2019-20 में मुक्त कराए गए 664 बाल श्रमिकों से कम थी। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण मजदूर नियमावली 2015 के तहत 2016-17 से 2020-21 के बीच कुल 14.28 लाख मजदूर निबंधित हुए। वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार ने 11.10 लाख निर्माण मजदूरों को कुल 537.80 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। अधोसंरचना एवं संचार की बात करें तो गत दशक 2011 से 20 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्रों में सर्वाधिक 14.4% की वृद्धि दर बिहार में दर्ज हुई। राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क 2015 के 57,388 किलोमीटर से बढ़कर 2021 में 1,02,306 किलोमीटर हो गया है। प्रति 1000 किलोमीटर क्षेत्रफल और सड़कों की लंबाई के मामले में केरल 6,617 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 3,708 किलोमीटर के बाद बिहार 3,086 किलोमीटर का ही स्थान है। वर्ष 2019 में राज्य में 10,007 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जो 2020 में घटकर 8,639 रह गई है। राज्य के 90% से अधिक प्रखंड और ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ी है। शेष को जोड़ने का काम प्रगति पर है। अब ये बताइए कि भागलपुर जुड़ा है कि नहीं ब्रॉडबैंड से, है ना। और ब्रॉडबैंड क्या होता है, ये क्लियर होना चाहिए। आधुनिक भवनों के निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग का बजट 2008-9 के 260 करोड़ से 20 गुने से अधिक बढ़कर 2020-21 में 5,321.40 करोड़ हो गया। 1.64 लाख किलोमीटर पक्की सड़कों के साथ सड़क नेटवर्क मामले में बिहार का स्थान 10वां और सड़कों की कुल लंबाई 2.91 लाख किलोमीटर के मामलों में स्थान 8वां है। बिहार को इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक के खाते खोलने के मामले में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
देखिए, है ना, खास न्यूज है। ऊर्जा क्षेत्र को हम लोग देखते हैं तो राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2014-15 के 203 यूनिट से बढ़कर 2020-21 में 350 यूनिट हो गई है। इस तरह के सवाल भी खूब आते हैं, जो 6 वर्षों में 72.4% की वृद्धि दर्शाती है। अनुमानित चरम मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है और 2014-15 के 2831 मेगावाट से 109.5% बढ़कर 2020-21 में 5932 मेगावाट हो गई है। राज्य में 2016-17 में बिजली की पूरी खपत 2.16 हजार करोड़ यूनिट थी, जो 2020-21 में बढ़कर 3.14 हजार करोड़ यूनिट हो गई है। वर्ष 2019-20 में राज्य में बिजली की उपलब्धता क्षमता 6073 मेगावाट थी, जो 5.7% बढ़कर 2020-21 में 6422 मेगावाट हो गई। बिजली की बढ़ी मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार की 2023-24 तक विभिन्न स्रोतों से चरणबद्ध ढंग से 6607 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना है। चलिए ग्रामीण विकास को देखते हैं तो बिहार आजीविका मिशन जीविका राज्य में ग्रामीण विकास के लिए लगातार काम करती रही है। अभी 12.72 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का बैंकों के साथ ऋण संपर्क है और अभी तक 16,537 करोड़ की लेन देन की गई है। वित्तीय समावेशन योजना के तहत जीविका ने 11 लाख से अधिक स्वयं सेवा समूहों को कम खर्च में बीमा आच्छादन का संपर्क उपलब्ध कराया है। जारी जॉब कार्डों की संख्या और रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 में कुल 187.5 लाख जॉब कार्ड थे तथा रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या 51.3 लाख हो गई है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम का क्रियान्वयन 200 करोड़ के व्यय से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सभी गांवों में सोलर लाइट लगवाना है। जन वितरण प्रणाली के तहत 2020-21 में कुल 54,139.2 हजार टन खाद्यान्नों का आवंटन और 51,725.2 हजार टन कुल उठाव हुआ, जो आवंटन का 95.6% है। ये अलग घटना है कि बिचौलियों ने बाकी उठाव करवाया, इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। नगर विकास की बात करते हैं तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर मात्र 11.3% था, लेकिन शहरी क्षेत्रों को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर 15.6% हो गया है। तो देखिए एकदम अच्छा रहा ना। 15 ये पूछा गया सवाल है। 32 पुराने नगर पंचायतों को नगर परिषदों में और 5 पुराने नगर परिषदों को नगर निगमों में उत्क्रमित किया गया है। वहीं 12 नगर परिषदों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। राज्य सरकार का नगर विकास व्यय 5 वर्षों में 68% बढ़कर 2019-20 में 2,765.990 करोड़ हो गया और इसी प्रकार आवास के लिए व्यय चौगुना होकर 2019-20 में 5,657.90 करोड़ हो गया है। शहरी क्षेत्र के सभी घरों में साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर जल का नल योजना की शुरुआत की गई, जिसमें लगभग 15.85 लाख परिवारों को लाभ होगा। बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र की बात करते हैं तो राज्य में 2020-21 में प्रमुख बैंकों की कुल 270 नई शाखाएं खोली गई। सर्वाधिक 115 शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खोली गई और उसके बाद 92 शाखाएं निजी बैंकों के द्वारा। राष्ट्रीय बैंकों ने 52 शाखाएं खोली। बिहार का ऋण जमा अनुपात 2019-20 के 36.1% से बढ़कर 2020-21 में 41.2% हो गया। वहीं संपूर्ण भारत में इस अवधि में अनुपात 76.5% से घटकर 71.7% रह गया। बैंकों ने 2020-21 में कुल 2,51,271 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए थे, जो गत वर्ष में से 51.0% अधिक हैं। वर्ष 2020-21 में जारी कुल कार्डों में से अकेले व्यावसायिक बैंकों ने
2,24,360 कार्ड जारी किए, जो सभी जारी कार्डों का 89.3% है। बिहार की सभी बैंकों की संयुक्त अनिष्पादित परिसंपत्तियां मार्च 2020 के 14.9% से घटकर मार्च 2021 में 11.8% रह गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2020-21 में कुल 9,040.4 करोड़ रुपया के 17 लाख ऋण स्वीकृत किए गए। स्वीकृत रकम में से उपलब्धि 814.7 करोड़ रुपया यानी 90% थी। इतना पैसा फिर वापस भी आया। मानव विकास की बात करें तो हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने सामाजिक सेवाओं पर व्यय लगातार बढ़ाया है। कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2015-16 के 34.4% से बढ़कर 2020-21 में 44% हो गया है। राज्य में स्वास्थ्य पर व्यय की वृद्धि दर संपूर्ण भारत के 13.8% की तुलना में 16.6% रही। शिक्षा में भी बिहार में 14.3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है, जो संपूर्ण भारत की 10.9% वृद्धि दर से अधिक है। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में 1 वर्ष की वृद्धि दर्ज हुई है, जो 2010 से 14 के 68.1 वर्ष से 2014 से 18 में 69.1 वर्ष हो गई है। थोड़ी सी बढ़ गई है जीवन प्रत्याशा, ठीक है, ये ध्यान देने की बात है। बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित प्रसव है। जो 1,000 बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसमें 29 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जो राष्ट्रीय आंकड़े 30 से कम है। ये राष्ट्रीय आंकड़ा 30 का है, उससे बिहार का 1 कम है, तो ये खास न्यूज होती है। दिसंबर 2021 तक राज्य में 10 करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों को टीके लगाए गए। वर्ष 2019-20 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 139.47 लाख था, जिसमें 68.13 लाख लड़कियां थी और 71.34 लाख लड़के थे। वर्ष 2012-13 से 2019-20 के बीच प्राथमिक स्तर पर छीजन दर में 9.0% अंक की और उच्च प्राथमिक प्रतिशत स्तर पर 7.9% अंकों की गिरावट आई। बाल विकास की बात करें तो बिहार में 42% आबादी 0 से 18 वर्ष उम्र वाले बच्चों की है। 42% आबादी है ना, काफ़ी बड़ी आबादी है, ठीक है। वहीं देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा 12% है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अभी बिहार की आबादी बढ़ती रहेगी, समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेगी आबादी बढ़ने से। बिहार की कुल आबादी में किशोर किशोरियों का हिस्सा 19.8% है। बस इनको शिक्षित किए जाने की ज़रूरत है, तब जाके अगली पीढ़ी में ये समस्या कम होगी। वर्ष 2013-14 से 2019-20 के बीच बच्चों पर समग्र व्यय 22.7% की वार्षिक दर से बढ़ा है। बाल विकास पर प्रति व्यक्ति व्यय भी लगभग 3.4 गुना बढ़कर 2013-14 के 1,559 रुपये से 2019-20 में 5,376 रुपया हो गया है। तो देखिए, ये है ना एकदम खास बात। विभिन्न हस्तक्षेपों के जरिए 2020-21 में राज्य में 6 से 13 वर्ष उम्र के कुल 1.12 लाख विद्यालय से बाहर हो गए बच्चों की मुख्य धारा में लाया गया, जिनमें से 0.54 लाख लड़कियां और 0.58 लाख लड़के थे। बिहार के सभी प्रकार के विद्यालयों में कारगर पेयजल सुविधा और शौचालयों का 90% से अधिक आच्छादन है। गत वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना से पता चलता है कि 2020-21 में विद्यालय से बाहर की बच्चों की संख्या 2019-20 के 1.44 लाख से घटकर 1.12 लाख रह गई है। शिक्षा में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों में बाल संसद की व्यवस्था की है। अभी समेकित बाल विकास सेवा राज्य के सभी 38 जिलों में 544 परियोजना कार्यालय के जरिए चल रही है। कोविड-19 महामारी द्वारा पेश चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने ई-लॉट्स, शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई-पुस्तकालय पोर्टल का विकास और प्रारंभ किया है। इस पोर्टल से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने की आशा की गई है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन।
वर्ष 2020 में बिहार में 1385 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो दीर्घकालिक औसत वर्षा से लगभग 37% अधिक है। वर्ष 2020-21 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का कुल व्यय 694 करोड़ था। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2020-21 में लगभग 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए और मृदा की नमी कार्य संरक्षण के तहत 4,436 हेक्टेयर वन क्षेत्र को उपचारित किया गया। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना में वायु प्रदूषण के बिखरे स्रोतों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए स्वच्छ वायु डैशबोर्ड की शुरुआत की है। राजगीर के नेचर सफारी का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा 26 मार्च 2021 को किया गया। राजगीर में जू सफारी के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 176.18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2020-21 में बाढ़ के कारण राज्यों के कुल 19 जिले प्रभावित हुए और फसल उत्पादन के 727.88 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। समुदाय को वास्तव में 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए चेतावनी प्रणाली के तहत एक मोबाइल ऐप इंद्रव्रज विकसित किया गया है। ये खास है न्यूज़, है ना। कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड-19 के कारण हर मृतक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की अनुकृपा भुगतान की गई। इसके अलावा मृत व्यक्ति के परिजनों को राज्य आपदा राहत कोष से 50,000 रुपये भुगतान किए गए। तो देखिए अभी जो है ना 30 मिनट का वीडियो है। चलिए अब आपस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो इसको एक बार देखिए इस वीडियो को, है ना। अगर नोट्स बन जाए तो अच्छा है और नहीं बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार देखिए, एक बार देखने के बाद जैसे कि दोबारा देखिए, दोबारा अच्छा लगे दोबारा देखिए। सबसे बड़ी बात है कि कभी कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं होने देना है, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा सोचने से सफलता का रिश्ता नहीं है। सोचना सही जगह पर है। तो क्या करना है कि एक बार देख लेना है। अभी मैं चाहता तो 1 घंटे के अंतराल में दोनों को रिकॉर्ड कर सकता था, यानी कि बिहार बजट को भी और इसको भी, लेकिन ऐसा नहीं करते हुए बिहार बजट को और देश के जो बजट है उसको दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, थोड़ी देर के बाद रिकॉर्ड करेंगे। और अभी जो है ना फ़िलहाल ये जो है 30 मिनट की जो क्लास है इसी पे सब लोग को इसको देखना है 1 बार 2 बार, और एग्ज़ाम से पहले ये तैयार हो जाएगा। और जो बाकी है ना मैंने जो बताया है उस पर एकदम स्टिक रहना है ना। एकदम लगातार ही अंतिम क्षण तक हम लोग जो है ना पूरे अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद फिर वापस से, और तब तक अपना मोटिवेशन जो है ना उसको बनाए रखेंगे हमेशा ही। भाई फाइटर होता है ना जब मैंने क्या बताऊँ मैं, मतलब द लास्ट समुराई इसलिए दिखा रहा था कि भाई अगर उस मूवी को किसी ने लास्ट तक देखा होता ना, अभी जो मैं बता रहा हूँ, तो वो कभी भी छोटी बात नहीं करते। वो मतलब क्या है कि इसी तरह जो है कोई मोटिवेशनल मूवी नहीं है, वो एक रियल स्टोरी है। लेकिन रियल स्टोरी में ही जापान के कल्चर और मोटिवेशन की कथा छुपी हुई है। तो ये चीज़ हमें देखना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग फिर वापस मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।